हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में रीजनिंग पज़ल जो कि एसबीआई, आईबीपीएस और सभी बैंकिंग एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये हमारा पार्ट 11 है। पार्ट 10 तक ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके पूरे पार्ट्स को देखें ताकि आप सीख पाएँ कि कैसे आपको सॉल्व करना है रीजनिंग के ये पज़ल जो कि आईबीपीएस वगैरह एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करें हमारा पज़ल आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं पहले हैं क्या दिया हुआ हमारे पास। चलिए, दिया हुआ है 6 प्लेस आर टू बी ऑर्गेनाइज फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब 6 गेम है जो कि मंडे से संडे को ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। 1 प्ले ईच डे विथ 1 डे, मतलब हर गेम एक दिन हो रहा है ना, ठीक है। अब नो प्ले डेज नॉट मंडे और संडे, यानी कि मंडे नो प्ले डे जो है वो मंडे और संडे को नहीं है, मतलब इस दिन छुट्टी नहीं है, बाकी किसी एक दिन नो प्ले डे होगा, ठीक। चलिए, तो इससे हमको क्या पता चलेगा, टेबल कितनी बनानी है। टेबल देखिए ये, तो टेबल क्या हो गई, हमने बना ली। कैसे? एक डेट की, एक डे की और एक प्ले की। डेट देखिए क्या दिया हुआ है, डेट क्या दिया हुआ है, डेट कहीं दी हुई है हमको। जेड का जो है 26 एंड प्ले एक्स 31। मतलब क्या बोल रहा है कि जो जेड खेल रहा है ना, मतलब प्ले जेड 26 से खेल रहा है ना, तो हमको डेट क्या पता चल गई कि 25 से 31 के बीच में हो रहा है ना। 25 से 31 में है ना, कितने दिन हो रहा है, 7 दिन होंगे ना हफ्ते में। तो देखिए 25 डेट ले ली हमने, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 31, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा 31, ठीक। चलिए, डे ले लें क्या, ठीक है। चलिए, डे भी ले लेते हैं, ठीक। नहीं, डे नहीं ले सकते ऐसे, क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं किस दिन कौन सा गेम हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब पढ़ेंगे हम तो पता चलेगा। द प्लेज आर हेल्ड इन सेट ऑफ 3 प्लेज each such a way that 3 plays are held without any break, that is 3 play are held in such a way that they are no play, ठीक है। कोई मतलब नहीं, इनसे हमको कोई मतलब नहीं करना। डे बिटवीन them but immediately before the set of immediate after this set no build। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कोई भी गेम जो होगा लगातार 3 बार गेम होंगे, उनके बीच में एक भी छुट्टी नहीं है, फिर एक छुट्टी होगी और फिर उसके बाद लगातार आपके 3 गेम होंगे। ये इतनी कहानी यहाँ पे लिखी हुई थी जो मैंने बता दी। मान लीजिए एक पहला गेम हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा, ये 3 लगातार होंगे, फिर एक छुट्टी का दिन आएगा, फिर 4, 5, 6, ये 3 लगातार होंगे। ये इतना बोला गया उसमें, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं। प्ले जेड वॉज हेल्ड इन 26। अब जो जेड है ना, जेड है प्ले, तो ये हुआ 26 को। एंड प्ले एक्स वॉज हेल्ड इन 31। 31 को कौन सा हो गया आपका, एक्स हो गया, ठीक है, इन द सेम मंथ, ठीक है। प्ले बी वॉज नॉट हेल्ड इमीडिएट आफ्टर ए, यानी कि ए जो है, ए के जस्ट बाद बी नहीं हुआ है, ये गलत है, ठीक है, ये बोला गया है, ठीक है। बट वॉज हेल्ड आफ्टर ए, मतलब इमीडिएट आफ्टर नहीं हुआ है, लेकिन ए के बाद हो सकता है ना, मतलब ए के जस्ट बाद नहीं हो सकता, ए के एक दिन छोड़ के भी बी हो सकता है, या तीसरे दिन भी हो सकता है, ठीक है ये। एंड प्ले एम वॉज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर क्यू, मतलब पहले एम होगा फिर क्यू होगा, है ना। पहले क्या होगा, एम होगा फिर क्यू होगा, ये इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। ऑल द 6 प्लेज वर हेल्ड इन द सेम मंथ। अब जो सभी हैं गेम हुए हैं ना, वो कब हुए, सेम डे हुए हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम करके चलना पड़ेगा। कैसे? मान लीजिए अगर हम इस दिन क्यू को करा लेते हैं ना, इस दिन मान लीजिए 30 को क्यू ने किया, तो क्यू के जस्ट बाद कौन करेगा, एम करेगा, ठीक। या फिर अगर हम यहाँ पे करते, यहाँ क्यू को कराते तो एम यहाँ करता, है ना, ऐसा हो जाता कुछ भी। तो हमने अभी ये माना है, ठीक है। चलिए, अब ये जमा लिया हमने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि बी जो है ए के आफ्टर हो रहा है ना, ए के बाद होगा बी, है ना। तो मान लीजिए अगर, है ना, 27 को अगर हम ए का करा लें, है ना,
27 को अगर ए का गेम करा लेते हैं हम तो बी कब होगा आपका, बी हो जाएगा 28 को, लेकिन ऐसा नहीं होगा, इमीडिएट नहीं होना चाहिए, है ना। तो फिर क्या होगा, फिर ए आपका यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ जाएगा, ए यहाँ आएगा तो बी कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आएगा। देखिए अब बी यहाँ ही क्यों आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्यों, ए जो है ना, ए के जस्ट बाद बी नहीं आ सकता तो जेड है, लेकिन ए के बाद बी आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ मैंने क्या बताई थी कि 3 गेम लगातार होंगे फिर एक छुट्टी होगी, फिर 3 गेम लगातार होंगे फिर एक छुट्टी होगी, तो इसीलिए बी यहाँ पे आया, बी यहाँ नहीं आया। 3 गेम लगातार यहाँ पे हो जाएगा हॉलीडे, यानी कि छुट्टी, या फिर जिसको हम बोल रहे थे नो प्ले डे, ठीक, नो प्ले डे। तो बस जम गया हमारा, बस एज्यूमिंग का खेल है। ए को हमने यहाँ जमाया, बी यहाँ आ गया, ये हॉलीडे हो गया, फिर एम के जस्ट बाद क्यू है, एम के जस्ट बाद क्यू है, ना कि जस्ट पहले। अगर हम यहाँ पे ले लेते मान लो क्यू को, तो एम यहाँ, तो ये गलत हो जाता है, ये कंडीशन गलत है। कंडीशन क्या है, पहले एम आएगा फिर क्यू होगा, है ना। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ जमाई है ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये तो हमने प्ले जमा लिए। अब इसमें क्या हुआ कि मंडे से संडे तक हो रहा है, क्या, मंडे से संडे। तो ये सिंपल सी बात थी, है ना, कि ये क्या था, 25 को आपका मंडे है ना, मंडे से स्टार्ट हो रहा है गेम। तो बस ये क्या हो जाएगा आपका मंडे, ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, ये हो जाएगा आपका थर्सडे, ये हो जाएगा आपका फ्राइडे, है ना, सैटरडे और संडे। ठीक, एक लाइन बोली हुई थी कि मंडे और संडे को छुट्टी नहीं होगा, ये बस चेक करना है आपको। छुट्टी कब है, गुरुवार को। तो ये क्या है, सही हो गया ना, बस पजल सॉल्व। क्या हो गया, पजल सॉल्व। बहुत ही सिंपल सा था, एकदम इजी रहते हैं इस टाइप के पजल, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं, बस दिमाग यहाँ पे लगाना था आपको। ये आप पहली बार जैसे मैंने किया, मेरा सही हो गया पहली बार में, आप शायद करते, मान लीजिए आप ले लेते यहाँ पे, आप यहाँ पे ले लेते एम और क्यू को, तो थोड़ी सी दिक्कत आती। जब बी को जमाने की बात आती तो प्रॉब्लम आ जाती, तो फिर वो चेंज होके यहाँ आ जाता। 2 बार में आता, मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मुझे 1 बार में बन गया। आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी 1 बार में कर लेंगे, है ना। तो डरने की बात नहीं कि अरे नहीं सर ने तो 1 बार में कर लिया, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मेरे से भी नहीं बनते थे, अब बनने लगे हैं। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी ज़्यादा आपसे पजल बनने लगेंगे। देख के समझ में आने लगता है कि आंसर क्या होगा हमारे पजल का, है ना। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे पजल, उतना ज़्यादा आपको बनेगा। हद पार मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी पजल्स पे इतनी ज़्यादा सिटिंग अरेंजमेंट में कमांड हो गई है कि आधा पजल वो ओरल सॉल्व कर लेता है। अगर सिटिंग अरेंजमेंट है तो आधी सी चीज़ तो उसके दिमाग में रहती है, बची खुची वो जमा लेता है। तो बहुत ही तेज़ पजल है। अगर हर बार वो बैंकिंग एग्ज़ाम देता है तो अगर रीजनिंग में वो 50 मार्क्स की अगर रीजनिंग आ रही है जहाँ, तो 45 अबव हमेशा लाता है, 45 के अबव रीजनिंग में, ठीक है। तो प्रैक्टिस, उसने रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाया क्योंकि उसकी इंग्लिश प्रॉब्लम करती है ना। मेरा एक स्टूडेंट है, उसकी इंग्लिश प्रॉब्लम करती है, तो इस कारण से उसने रीजनिंग को इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि वो इंग्लिश के नंबर रीजनिंग में लाता है। इस बार उसने बोला है कि वो 49 के आसपास नंबर लाएगा SBI में, अगर मेंस की बात करें। प्री तो निकाल लेगा, मेंस की बात कर रहा हूँ। हर बार वो पूरे नंबर लाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे रीजनिंग आपका। अगर रीजनिंग में आप स्कोर कर लेते हो तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे स्टूडेंट हैं सबके सब, तो आपसे भी मैं यही आशा करूँगा कि आप भी रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं, क्योंकि बहुत ईजी सेक्शन होता है आपका रीजनिंग पार्ट, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे, पजल 10 देख पाएंगे, और यहाँ पे क्या देख पाएंगे, पजल पार्ट 12 जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो वो आप देख पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा जो एक फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, आप इसको भी लाइक करें, क्योंकि ये जो फेसबुक पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह मैं शेयर करता रहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो अगर और जैसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम जा रही है, कोई पजल नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पजल का वीडियो बना के अपलोड कर सकता हूं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो हमारा पजल पार्ट 9 है, वो भी एक रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया था वीडियो। एक किसी ने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे कि ये पजल उनसे नहीं बन रहा है, तो मैंने उस पजल को लिया, पढ़ा, स्टडी किया और देन वीडियो बना के मैंने उसको पब्लिश किया। तो इस तरीके से ऑन डिमांड भी मैं पब्लिश करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी सी बहुत ही प्रॉब्लम रहती है टाइम की। मैं टाइम रात में ही निकाल पाता हूँ, तो प्रॉब्लम जाती है टाइम से रिलेटेड मेरे पास वीडियो बनाने के लिए। नाइट में मुझे वर्क करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क नाइट में करना पड़ता है, क्योंकि दिन में मैं टाइम नहीं निकाल पाता हूँ।
तो क्या होगा कि आप कमेंट कर दीजिए पजल्स वगैरह, आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, तो आप मेल कर दीजिए, मैं उस पज़ल को देखूंगा और जल्द ही जैसे ही पॉसिबल होगा तो वीडियो बना के मैं आपको पब्लिश कर दूंगा, तो आप उनको देख पाएंगे ऑन डिमांड भी। ओके ठीक है, चलिए, थैंक यू।